हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ में ये हमारी 7th वीडियो है। इससे पहले 6 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है कि एग्ज़ाम में किन टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इन क्वेश्चन पेपर्स से आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आप कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से करके जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023 का 17 जुलाई का शिफ्ट 3rd का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्यतः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल गहनता वांछनीय है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये जो लाइन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी इसमें गलत पूछ लिया जाता है और कभी कभी इसमें सही पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इसका हम इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये स्लाइड काफ़ी छोटी पड़ रही थी दोनों ट्रांसलेशन के लिए, तो मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड पे लगाया है। तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं इसकी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज. Educated unemployed people are mainly found in rural areas of India. Higher cropping intensity is desirable for reducing unemployment in the rural economy. Which of the given statement are correct? तो देखिए, इसमें जो है, जो हमारा ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा। हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी। सी किस में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी है वो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला है जिसमें डिसगाइज्ड। कौन सा? डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो कौन सी होती है? जब किसी काम को करने में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सपोज़ करिए किसी खेत में काम करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है और उसमें फैमिली के 10 लोग काम करते हैं, तो बाकी के 5 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसे कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब किसी पर्सन को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है तो उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए किसी पर्सन ने MBA किया हुआ है और वो HR की जॉब के लिए सर्च कर रहा है, लेकिन मार्केट में जॉब अवेलेबल है फाइनेंस की या किसी और स्किल की, तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब किसी को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है। थर्ड आता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब कोई पर्सन अपनी जॉब को क्विट करके दूसरी जॉब यानी कि सेकंड जॉब के लिए सर्च करता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है जिसमें वो अनएम्प्लॉयड होता है, तो उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा। फोर्थ है हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? ये साइक्लिकल ट्रेंड से रिलेटेड होती है। जैसे बिजनेस में काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिसेशन, रिकवरी एट्सेट्रा। तो जैसे ग्रोथ जब होती है तो उसमें जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बिजनेस में ग्रोथ हो रही होती है। जब रिसेशन की बात आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा होता है। तो ये याद रखिएगा, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये बिजनेस में जो साइक्लिक ट्रेंड्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। फिफ्थ है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वो पर्सन्स आते हैं जिनके पास कुछ महीनों में काम होता है और कुछ में नहीं। जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया,
और आइसक्रीम फैक्ट्रीज़, वूलन फैक्ट्रीज़, ये सब इसी में आती हैं क्योंकि ये सीजनल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सीज़न सेक्टर इनको कहा जाता है, क्योंकि ऑफ सीज़न में लोगों के पास काम नहीं होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। 5 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट: डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, साइक्लिक और सीजनल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोक डांस ऑफ कुम्मी इज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट? कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कुम्मी फोक डांस परफॉर्म किया जाता है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया था क्योंकि भाग 3 डैश हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 हैं, भाग 3 में किसको रखा गया है, मौलिक अधिकारों को। इसमें मौलिक कर्तव्यों को क्यों नहीं रखा गया है? तो देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय संगत, जस्टिसिएबल। अब देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। और जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें पेश किया गया था। और मूल कर्तव्य कितने हैं? तो ये हैं टोटल 10, और जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 11। बात आती है मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 12 से 35 अनुच्छेद में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भंडारण में समस्या या प्रॉब्लम इन स्टोरेज। प्रॉब्लम इन स्टोरेज जो है ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C6H5 का ट्वाइस CO। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 का ट्वाइस CO है। तो इसका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है, ये इसका नाम पूछा है क्या है? तो इसको कहा जाता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कुछ फंजाई में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, और ये प्लांट्स में भी पाया जाता है। और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, ऑब्वियस है प्लांट्स में पाया जाएगा तो प्राकृतिक रूप से ही पाया जाएगा। कार्बनिक यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और इसका फॉर्मूला जो है C6H5 का ट्वाइस CO होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोफिनोन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रायोरिटी जोन ऑफ अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन विच वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015? अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है, जिसमें 2015 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवेज। सीवरेज के बाद पानी की आपूर्ति। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932? 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो जो हरिजन या दलित लोगों के उत्थान के लिए और अस्पृश्यता को हटाने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन सिंह भकना और हरदयाल वर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो सोहन सिंह भकना और हरदयाल किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे
गदर पार्टी से, और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1913 में। किसान सभा की बात आती है तो किसान सभा की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1936 में। किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की स्थापना की गई थी। बात आती है अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1913 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो सतीश चंद्र बसु, सतीश चंद्र बसु के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। फिर आता है युगांतर। युगांतर जो है ये बांग्ला भाषा की एक पत्रिका थी। इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। 3 लोगों के द्वारा की गई थी, अरविंद घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड ह्वेन सांग ए चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत आया था? देखिए, सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा था, तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। सेम यही क्वेश्चन था, तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ह्वेन सांग भारत आया था 6वीं शताब्दी में, और ये 15 सालों तक भारत में रहा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन पैरालंपिक 2020? पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2020 में पैरालंपिक खेलों में भारत की रैंक थी 24, जिसमें 19 मेडल जीते थे भारत ने, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किए। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है पहली रैंक किसकी थी पैरालंपिक 2020 में? तो वो थी चाइना की, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी एंड अनुष्का शंकर आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर जो हैं ये जुड़े हुए हैं सितार से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अवॉर्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021? सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अनिल प्रकाश जोशी को जो है 2021 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड जो है 2005 में शुरू किए गए थे, और ये अवार्ड जो है ये हर साल दिए जाते हैं या फिर 2 साल में एक बार दिए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस तत्व की पहचान करिए जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। देखिए, जो ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल का, उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसियम आता है। तो ये हमारे 6 जो एलिमेंट हैं ये किस में आते हैं? हमारे ग्रुप 1 में आते हैं। हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप 1 का एलिमेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एसोसिएटेड विद ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर इट इज़ लोकेटेड। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से इसे जाना जाता था, और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का ही नाम क्या था पहले? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए बाईकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 जो है भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है भारतीय संविधान में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यराम रियांग रिसीव्ड द पद्म श्री फॉर प्रमोटिंग द होजागिरी डांस फॉर्म ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सत्यराम रियांग को होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री मिला, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो सत्यराम रियांग जो हैं ये होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए इनको पद्मश्री मिला और ये त्रिपुरा से संबंधित हैं। किस स्टेट से रिलेटेड हैं? तो त्रिपुरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनसाइक्लोस्टोमा पिनवर्म। एनसाइक्लोस्टोमा को पिनवर्म नहीं, इसको राउंडवर्म कहा जाता है, राउंडवर्म। और ये फाइलम एस्केहेलमिन्थीज से संबंधित है, एस्केहेलमिन्थीज में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। वाउचीरिया को फाइलेरिया वर्म कहा जाता है, टीनिया को टेपवर्म कहा जाता है और एस्केरिस को राउंडवर्म कहा जाता है। देखिए एनसाइक्लोस्टोमा को भी राउंडवर्म कहा जाता है और एस्केरिस को भी राउंडवर्म कहा जाता है क्योंकि ये एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं जो कि है एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सोडियम कंपाउंड इज द मोस्ट पॉपुलर एडिटिव टू वेरियस आइटम्स सच एज सॉसेज, सलाद, ड्रेसिंग्स एंड बेवरेजेस फॉर इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शंस? कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों में सबसे लोकप्रिय योजक है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स में ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है C7H5NaO2, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C6H5COONa, राइट। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौसिनराम in the southern ranges of डैश receives the highest average rainfall in the world? डैश की दक्षिणी श्रृंखला में मासिनराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। तो देखिए मासिनराम जो है ये हमें पता है दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ये पूछा है किसकी दक्षिणी श्रृंखला में पड़ता है, कौन सी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखला में पड़ता है? तो जो खासी हिल्स हैं, खासी हिल्स भी मेघालय में हो और मासिनराम भी मेघालय में है, तो खासी हिल्स की दक्षिणी रेंजेस जो है वहाँ पर क्या पड़ता है? मासिनराम पड़ता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैलाडिला रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? छत्तीसगढ़ की बैलाडिला रेंज निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ओर या लोह अयस्क। लोह अयस्क के लिए फेमस है छत्तीसगढ़ की बैलाडिला रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, On 28th June 2021, the Supreme Court held that persons with disabilities have a right to reservation in promotion under Article 16(4) of the Constitution of India 1950 in case of 28 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ केरल वर्सेस लीसम्मा जोसेफ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ओलंपिक फ्लैग द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आर? ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी है? तो ओलंपिक ध्वज में हम सभी ने देखा होगा कि 5 छल्ले होते हैं, इनको 5 रिंग्स भी कहा जाता है, ओलंपिक रिंग्स। ये जो 5 रिंग्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो ये जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसके द्वारा? जो ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स होते हैं उनके द्वारा।
तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो तारीख फिरोज शाही जो है ये लिखी गई है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी जो है ये दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राजनीतिक विचारक के रूप में काम करते थे। और ये जो बुक लिखी गई है तारीख फिरोज शाही, ये किसके बारे में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फिरोज शाह तुगलक के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द देश के मेंटोर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2021 इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस। अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम किस कक्षा के छात्रों के लिए है? तो देखिए, जो दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटोर कार्यक्रम शुरू किया गया है तो ये है 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेमिस फेस्टिवल इज वाइडली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है? तो हेमिस फेस्टिवल या हेमिस महोत्सव जो है ये मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।